आप कैसे हैं। मैं जीपी सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला चैप्टर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश की हिस्ट्री क्या है, वैद्युत आवेश के बारे में वैज्ञानिकों को या हम सबको कब पता चला, आज मैं इसको आप सबको बताऊंगा। 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उनमें अति सूक्ष्म कणों जैसे कागज के सूक्ष्म कण या अन्य कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अर्थात वह विद्युतमय हो जाता है। उसके अंदर एक प्रकार से विद्युत सा उत्पन्न हो जाता है। यह जब उन्होंने खोज किया था तो उसके 2000 वर्षों तक इस पर किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। जो उन्होंने खोज करके बताया था उस पर लगभग 2000 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक की निगाह या किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान इस पर नहीं पड़ा। परंतु सन 1600 ईस्वी में, 2000 वर्ष बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि यदि कांच या आबनूस, अंबर जैसे अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि को भी रगड़ा जाए तो रगड़ने पर इनके अंदर भी सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं प्रकृति में जिन्हें रगड़ने पर वह विद्युतमय हो जाता है, अर्थात उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ अंबर जैसे, कांच जैसे, लाख जैसे या अन्य पदार्थ गंधक इत्यादि को जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर इनके अंदर सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया विद्युतमय कहलाती है, अर्थात यह गुण जो उत्पन्न होता है इसे विद्युत कहते हैं और यही घटना विद्युत आवेश कहलाती है। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया होगा। पुनः एक बार मैं आपको बता दूं कि आज के लगभग 2500 वर्ष पहले, आज के लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह अति सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। या जो इन्होंने खोज करके निकाला था इस पर किसी अन्य वैज्ञानिकों का 2000 वर्षों तक ध्यान नहीं गया, लेकिन सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि जब कांच, आबनूस, गंधक या लाख इत्यादि को भी रगड़ा जाता है तो इनके अंदर भी सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार यह गुण जो उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इसे किसी अन्य पदार्थों से रगड़ा जाता है, अर्थात इसे अन्य पदार्थों से रगड़ने के कारण या घर्षण के कारण यह विद्युतमय हो जाता है और यह घटना जो है विद्युत कहलाती है। अर्थात इस प्रकार उस पदार्थ पर जो उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं धन तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश, क्योंकि आवेश जो होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। यह भी वैज्ञानिकों ने ही खोज कर बताया कि कुछ, क्योंकि आकर्षित करने के लिए एक विद्युत धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि धन तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो यह भी आवेशित हो जाता है, अर्थात इस पर भी विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर यह भी आवेशित हो जाता है, अर्थात इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर एक धागे से लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर जब पहली वाली कांच के छड़ के पास ले जाया गया, पहली वाली कांच के छड़ को इस प्रकार रेशम से लटका दिया और दूसरी वाली कांच की छड़ को रगड़कर जब इसके पास ले जाया गया तो जैसे इसके पास ले जाया गया ये दूर हटने लगी, इधर ले जाया गया ये दूर इस तरह से हटने लगी। इस प्रकार दूसरा प्रयोग, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा और रगड़ करके एक छड़ को लटका दिया, दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पुनः उस छड़ के पास ले जाया गया और जब ले जाया गया तो वह भी छड़ जो है दूर हटने लगी, अर्थात प्रतिकर्षित होने लगी। इसमें भी एक प्रकार का विद्युत आवेश, दोनों में विद्युत आवेश आया, लेकिन दोनों में विद्युत आवेश भिन्न प्रकार का था। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कांच की छड़ को सबसे पहले रगड़कर एक धागे से लटका दिया और पुनः आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली वाली कांच के छड़ के पास जब ले जाया गया तो ये बहुत तेजी से इसकी ओर चिपक गई, मतलब इसकी ओर आकर्षित हो गई। इससे स्पष्ट हो गया कि जो कांच की छड़ को जब बिल्ली रेशम से रगड़ा गया तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। इसे अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा आबनूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश नाम दिया। इस प्रकार से विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। और इन प्रयोगों से स्पष्ट हुआ, क्योंकि जब कांच की छड़ को रगड़कर एक कांच की छड़ लटका दी गई और दूसरी कांच की छड़ पुनः रगड़कर इसके पास ले जाया गया तो हम ये देख रहे थे कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, इसे ढकेल रहे थे और इन दोनों पर धन ही आवेश था। इसी तरह जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक छड़ को लटका दी गई और दूसरी कांच की छड़ को रगड़कर जब इसके पास ले जाया गया तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, अर्थात इन पर ऋण आवेश था, दोनों पर समान आवेश था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार धन धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से हमें ज्ञात हुआ कि धन तथा ऋण आवेश जो है ये दो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश तथा दूसरा है ऋण आवेश। आइए अब हम आपको बताते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना किस प्रकार की गई, इसके संदर्भ में हम सब चर्चा करते हैं और आपको इसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें बताते हैं। तो अगली हेडिंग है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। अब
इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैरीज। हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरीज। आइए धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना के संदर्भ में हम आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण परमाणुओं द्वारा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि जितने पदार्थ निर्मित हैं, जितने पदार्थ प्रकृति में हम सब देखते हैं, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो परमाणुओं पर धन तथा ऋण आवेश, परमाणुओं पर धन तथा ऋण आवेश, अर्थात यह परिकल्पना की गई कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा गया, इस तरह से रगड़ने पर किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले गए, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले उस पदार्थ को हम धनावेश तथा धनावेशित पदार्थ, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए उसे हम ऋण आवेशित पदार्थ कहते हैं। अर्थात इस तरह से रगड़ने के कारण जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की, एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तथा एक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वो धनात्मक आवेश हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वो ऋणात्मक आवेश हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो आपनूस और कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले गए, और जब कांच की छड़ को रेशम के पास ले जाया जाए तो वह बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे या हल्का एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जब आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आपनूस की छड़ में चले गए, जिससे आपनूस की छड़ ऋणात्मक हो गई और बिल्ली की खाल धनात्मक हो गई। जब इन दोनों को एक पास ले आए तो इनमें आकर्षण होने लगता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्ली की खाल और आपनूस की छड़ तुरंत आप नहीं पा सकते हैं। यदि आप एक कागज के छोटे से टुकड़े को ले लें और उस कागज के छोटे से टुकड़े को अपने सिर पर खूब रगड़ें, बाल में खूब रगड़ें, जब बाल में आप खूब रगड़ते हैं तो पेन या किसी लोहे को उस कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह मतलब तेजी से जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह क्यों होता है? यहाँ भी यही कारण है। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहक की परिकल्पना आप कर सकते हैं। जब आप कागज के छोटे से टुकड़े को बाल से रगड़ते हैं, जब आप कागज के टुकड़ों को क्या करते हैं, बाल से रगड़ते हैं, तो बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कागज में चला जाता है। जब कागज में चला जाता है तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है। और साथ साथ जो लोहा है, लोहा ये Fe आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इनमें 4 अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने इनके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही, क्योंकि इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन ये दिए हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे ही कागज के टुकड़े के पास जाते हैं कागज का टुकड़ा इनकी ओर खिंच जाता है। अर्थात इसे ही हम कहते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की यही परिकल्पना है। क्या परिकल्पना है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश मीन्स जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रगड़ने वाले पदार्थ में चला जाता है, तो वह पदार्थ धनात्मक आवेशित हो जाता है। इसी तरह जब किसी पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो उस दूसरे पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले पदार्थ में चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले पदार्थ में आ जाता है, जिससे वह पदार्थ
वेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। जैसे बिल्कुल उदाहरण है आपके सामने, जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, इसलिए कांच पर धन आवेश हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की क्षण में बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे आबनूस की क्षण जो है ऋणावेशित हो जाती है। तो आइए फिर हम आपको अगली हेडिंग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण, अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी, एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम आपको समझाते हैं, बताते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश किस प्रकार से बनते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक परमाणुओं में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। भिन्न भिन्न कक्षाओं में बोरबरी ने इसके संदर्भ में बताया था कि पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरह से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और सबसे बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जब किसी पदार्थ को किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर बाह्य कोश से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन चले आते हैं। ये निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस प्रकार से है, उसका आकर्षण बल जो है नाभिक से कितना अधिक है। जैसे बाह्य कोश में जब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जब उसे रगड़ते हैं तो उसमें से, क्योंकि उसका नाभिक से आकर्षण कम होता है, कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाभिक से आकर्षण कम होता है, जिसके कारण रगड़ने पर वो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जब और ज्यादा होने के कारण उनका नाभिक से आकर्षण ज्यादा होता है, और नाभिक से आकर्षण ज्यादा होने के कारण जब उसे रगड़ा जाता है तो दूसरे रगड़ने वाले पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसमें चले आते हैं। जैसे कि
कांच की क्षण और आबनूस की क्षण के बारे में चर्चा की गई। या विभिन्न प्रकार की धातु और अधातु में देखा जाए तो धातुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और अधातुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। यदि आप प्रैक्टिकली करके देखें, एक धातु को एक अधातु से रगड़ें तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल करके अधातु में चला जाएगा और धातु पर धन चार्ज हो जाएगा और अधातु पर ऋण चार्ज हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि प्रकृति में जितनी भी प्रकार के परमाणु हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन होने का मेन कारण होता है कि उनके नाभिक पर धन आवेश होता है और उनके बाह्य कक्षाओं में ऋण आवेश होता है, और उतने ही धन आवेश होंगे जितने बाह्य कक्षाओं में ऋण आवेश होंगे, तथा धन और ऋण एक दूसरे को मिलकर के उदासीन कर देते हैं, अर्थात जितने परमाणु हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनमें घर्षण या किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं द्वारा इनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और या तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धनावेशित हो जाते हैं, और जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह पदार्थ जो है ऋणावेशित हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्युतमय होती हैं उसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का आना। प्यारे बच्चों, आप बहुत उदाहरण देख रहे हैं आज प्रकृति में, या आज पूरे यूनिवर्स में जितने भी व्यक्ति हैं सब मोबाइल चला रहे हैं। हर घर में 2, 4, 6 मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी लगी है और वह बैटरी आवेशित और निरावेशित होती है। कहते हैं डिस्चार्ज हो गई, माने निरावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉन सब निकल गए, और आवेशित हो गई माने उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन आ गए। आरेख पे इलेक्ट्रॉन आ जाने पर वो चार्ज हो गई। और प्रकृति में बहुत से उदाहरण हैं। आज इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की देन है कि आप व्हाट्सएप पे कोई फोटो खींचते हैं, यहां से अमेरिका सेकंडों नहीं लगता है भेज देते हैं। उसका मेन कारण है केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और आज इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आप देख रहे हैं, आप दूरदर्शन पर बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के चैनलों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख रहे हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं। अब पहले आप फोटो खिंचवाते थे तो उसमें बताते थे कि निगेटिव, माने एक रील होती थी उसे निगेटिव बोलते थे, और उस रील को एक ऐसे बंद डिब्बे में रखा जाता था जहां अंधेरा होता था। फ्लैश के माध्यम से जब उसे खोला जाता था उसके सामने जितनी पॉजिटिविटी होती थी वो खींच करके उस नेगेटिव पर आ जाती थी। इस तरह से फोटो खींच जाती थी। आज वही प्रक्रिया, वही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है जो जिस पर पूरा मोबाइल, पूरा आपका विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, आज पूरी दुनिया कितने आगे जा चुकी है। किसके आधार पर? केवल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और अधिकता के कारण धन विद्युत आवेशित हो जाता है और कमी के कारण ऋण विद्युत आवेशित हो जाता है। यही है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसके संदर्भ में इस चैप्टर से संबंधित अन्य टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।